जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 12 का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्जाम है और आज हम लोग 12 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में है। अगर अब वो लिंक नहीं ओपन हो रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो नाम दिया गया आपका मॉक टेस्ट जीके जीएस अंडरस्कोर के साथ आपको टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वो मिल जाएगा। वहाँ पर आपका PDF दिया गया है, बहुत सारे PDF है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो काल बैसाखी का संबंध जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो आपका कैलाश मंदिर एलोरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। तो इनमें से सबसे वेद जो है सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा एक कर रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर 3% कर लगाया जाएगा। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति में होने वाली आय पर कितना परसेंट? आई थिंक 30%, 3% यहाँ पे लिखा है, 30% लगाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही है? तो रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रही है? तो रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो रोहिणी भाटे का संबंध जो आपका ये कथक डांस से संबंधित है। तो कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे का भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रोहिणी भाटे को जो सम्मानित किया गया आपका कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है और किस डांस के लिए? तो कथक डांस के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, विनोद टॉक्स अबाउट द ओनली प्लैनेट विथ लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। तो विनोद जो है उस ग्रह का बात करता है जिसपे सिर्फ वाटर प्रेजेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट? तो जो है वो जो आपका जो प्लैनेट है वो कौन सा है? अर्थ प्लैनेट है, पृथ्वी है। नेक्स्ट है, भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है जिसकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी होगी? तो यह हो गया आपका विनय मोहन क्वात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका विनय मोहन क्वात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ऑर्थोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला आपका ये जीव द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं, सही बात है। उनके पैर संधि युक्त होते हैं। तो दोनों ही स्टेट में यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि द्विपक्षीय भी होते हैं और संधि युक्त भी होते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे फिर देखना है कि कौन कौन सा स्टेट में यहाँ पे सही है। तो पहला है, रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में रॉबर्ट क्लाइव जो आपका 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। आपका यह स्टेटमेंट आपका सही है। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट की नियुक्ति की थी। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे और बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट को नियुक्त किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? तो पहले था आपका ताज एक्सप्रेसवे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? तो ताज एक्सप्रेसवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। तो सैक्रेनी महोत्सव जो है नागालैंड में आता है। नागालैंड में एक और फेस्टिवल है जिसको कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो नागालैंड में मनाया जाता है। तो सैक्रेनी फेस्टिवल जो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? तो ये थे आपके दयानंद सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन स्टार्ट किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो ये थे आपके दयानंद सरस्वती, इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है।
नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 280 जो आपका फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के बारे में बताता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 जो है किससे संबंधित है? तो भारत का वित्त आयोग से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी हो जाएगा आपका आर्टिकल 76, निर्वाचन आयोग हो जाएगा 324, और इसका तो आपके पास होगा तो बताइएगा। आई थिंक ये आपका जीएसटी हो जाएगा, जीएसटी काउंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 279 हो जाएगा, जीएसटी काउंसिल 279A में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? तो NaAlO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? तो आपका NaAlO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है? लोक नाट्य शैली है, तो आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुडियट्टू जो है आपका मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली हो जाएगा? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपका इंग्लैंड ने किया था। न्यूजीलैंड के जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इंग्लैंड ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो R.D. बर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो R.D. बर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए पंचम दा के नाम से R.D. बर्मन को जाना जाता है। द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन एंड टेरिटरी इज कॉल्ड, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं, यानी लोगों का मूवमेंट, लोगों का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन या एक टेरिटोरी से दूसरे टेरिटोरी में, तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट है कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानून को निरस्त किया गया था? तो 3 कानून को निरस्त किया गया था। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानून को निरस्त किया गया था? तो 3 कानून को निरस्त किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे क्या है आपका कम है? सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है और सबसे अधिक कहाँ है? केरल का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम है। नेक्स्ट है एक भारतीय खेल है जिसमें कौन सा? कबड्डी। कबड्डी एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ के बिना सांस लिए विरोधी के स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। फिर से देख लीजिए कि कबड्डी जो है एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। तो कबड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो आपका कुलीन तत्व नहीं है, बाकी स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है। तो कौन सा तत्व आपका प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो कुलीन तंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है हमारा कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो कपिल देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट की जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कपिल देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का सेट नंबर 12 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको टेलीग्राम पे सर्च कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।